इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम लेने वाला है जेके एसएसबी, क्या वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम ले सकता है। उसके बाद बात करूंगा वीएलडब्ल्यू, जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ एग्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है, एग्ज़ाम देखना कि क्या वो फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर बात करें प्री बिड मीटिंग की, तो प्री बिड मीटिंग है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन होगी हमारी, वो हमें देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, हमें देखना है कि क्या धांधली रुकी कि नहीं रुकी। देखो, प्री बिड मीटिंग है 7 तारीख को, कहां पे है, श्रीनगर में है, एमए रोड। कहने को तो मैं आपको बोल सकता था कि आइए सभी लोग मिलते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम प्रोटेस्ट करें। वहां पे दो रीजंस है। देखो, कहने को तो कह सकता था और हजारों में बच्चे आ जाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि हर बच्चे की ये प्रॉब्लम है। लेकिन 2 प्रॉब्लम है। एक तो मैं नहीं चाहता वहां पे जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो, और मैं ये नहीं चाहता कि अगर किसी ने गलती से भी पत्थर मारा ना, अगर आप लोगों के बीच में कोई धांधली वाला जिसने रिश्वत दी हो, पैसे दे के सिलेक्ट होना चाहता है, अगर वो कोई बच्चा गुस्सा भीड़ में और उसने पत्थर मारा, तो सभी का कैरियर खराब हो जाएगा दोस्तों। और कश्मीर में ये बहुत बार हुआ है, कैरियर खराब हुआ है बच्चों का पत्थर मारने से। तो मैं आपका कैरियर रिस्क पे नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं यहां पे करेंगे। लेकिन प्री बिड मीटिंग जब होगी और इसके दौरान भी जब ये प्रोसेस चलेगा, मैं ये चाहता हूं कि आपकी बातें, सबकी बातें जेके एसएसबी ऑफिस तक पहुंचे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखनी है, अपनी बात रखनी है कि आप क्या चाहते हो और आपको क्या लगता है कि किस तरह से फेयर मैनर में ये एग्जाम लिया जाए। देखो, 3 जगह पे चोरी हो सकती है। एक तो जेके एसएसबी अगर खुद इन्वॉल्व है तो चोरी हो जाएगी, तो एक तो जेके एसएसबी कर सकता है, और दूसरा जो ये एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो भी चोरी कर सकती है दोस्तों। और तीसरा जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों, वहां पे भी चोरी हो सकती है। तो आपको ये सोचना है कि न हमें रोकना है, एक तो जेके एसएसबी में स्कैम ना हो, कोई बंदा वहां पे करप्ट ना हो, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फेयर हो, उसने फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम ले हुए हो, और एग्जाम सेंटर्स पे कैसे चेक रहे, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ये 3 जगह पे स्कैम हो सकता है। और एक बात कहूं, सीबीटी में स्कैम ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीबीटी में क्या है, कंप्यूटर पे सारा है, सिस्टम पे है, तो डिफिकल्ट है स्कैम हुआ कि नहीं ढूंढना। आपको मैं एक बात बताऊं, आप जिस कंप्यूटर पे, जिस मोबाइल पे भी वीडियो देख रहे हो, मैं अगर आपको एक एप्लीकेशन भेजूंगा, उसको जो ही आप इंस्टॉल करोगे तो मैं आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम चला सकता हूं यहीं से। और सीबीटी में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, स्कैम होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और अगर ये हुआ, मास में हो जाएगा, मतलब बहुत सारे बच्चों में हो सकता है ये। और अगर ये हुआ, सोचो इसमें, अगर ये हुआ ना, ढूंढना बड़ा मुश्किल है फिर हुआ था कि नहीं हुआ था। ऐसे तो ओएमआर में पता चलता है कि साइन है, दूसरा साइन है, पता चलता है उधर इधर, लेकिन सिस्टम पे ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पता करना मुश्किल है। तो यही आपको बातें रखनी है जेके एसएसबी के सामने, हम तो रखने वाले हैं, आपके बदले हम जाएंगे वहां पे। आप बस करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखनी है, अपनी बात रखनी है, आप क्या कहना चाहते हो वो रखिए आप। हम जेन्युइन कमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, जितने भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे ना, उनको कलेक्ट करेंगे और रखेंगे जेके एसएसबी टेबल के सामने, और देखेंगे कि वो हमारी बातों पे कितना उतरते हैं, हमारी बातों पे वो कितना रिएक्ट करते हैं, और हम देखेंगे कि कितना ये स्कैम रुका। और सीबीआई इंक्वायरी सिर्फ इतने में नहीं होनी चाहिए कि किस किस में स्कैम हुआ, वो सीबीआई जिम्मेवार होना चाहिए कि आगे भी स्कैम नहीं होना चाहिए। और सजा क्यों नहीं मिली उनको जिन्होंने स्कैम किया, एक सेकेंड, सजा क्यों नहीं मिली उनको जिन्होंने स्कैम किया, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सजा क्यों नहीं मिली उनको जिन्होंने स्कैम किया। अगर उनको सजा मिली होती तो प्रॉब्लम आगे नहीं होती, अभी भी चोरी होने के चांसेस हैं। तो हमें पूरा देखना है, वॉच रखना है। देखो, आप लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के दिनों पे इस स्टेज पे ना डिस्टर्ब मत करो अपने आप को। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन आप में से कौन कमिटेड रहता है कि मैं तैयारी करूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा और रोज पढ़ूंगा, वही दोस्तों कामयाब हो जाएगा। कामयाब लोग मुश्किलात के बीच में भी अपने आप को दोस्तों तैयार करते हैं चीजों के लिए। तो आप लोग तैयारी करो, बस कमेंट सेक्शन में बता दो। आपके बदले अब हम ये जंग लड़ेंगे, हम ये दिमाग में रखेंगे, हम ये ख्याल में रखेंगे कि कहीं पे भी कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, एक भी धांधली नहीं होनी चाहिए। अभी आगे एक भी ऑफिसर ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि गलत तरीके से बना। पता है आपको, अगर एक भी ऐसा बंदा हुआ ना सिलेक्ट, वो खुद देखो, जो खुद चोरी से पैसे देके सिलेक्ट हुआ है, वो कितना चोर बनेगा।
खुद सोचो, आप जो पढ़ाई से सिलेक्ट नहीं हुआ, चोरी से सिलेक्ट हुआ, वो ऑफिसर अब बड़े बड़े पोस्टर्स पे धांधली कर रहे हैं, पता है आपको? वही ऑफिसर अब कर रहे हैं, वही ऑफिसर जो खुद धांधली से हुआ है। मुझे लगता है ये ऑफिसर्स अब खुद, सीबीआई को चाहिए कि खुद देखना इसके डॉक्यूमेंट्स और इसने एग्जाम दिया था तब कि नहीं। मुझे लगता है 90% चांसेस ये है कि जो खराब तरीके, गलत तरीके से सिलेक्ट हुआ वही गलत कर रहा है, वही स्कैम कर रहा है, वही धांधली कर रहा है। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि सही तरीके से एग्जाम हो। देखो हम क्यों इसलिए इधर बैठे हैं, हम फिर पढ़ाना बंद करने की मकसद क्या पढ़ाने का? बच्चे लोग सिलेक्ट हो जाए। जब बच्चा मेहनत करके सिलेक्ट नहीं हो जाएगा, हम इतना मेहनत करके बच्चे को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या क्यों बैठे इधर? और बच्चा क्यों मेहनत करे? वो बिजनेस करेगा, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे, 1000 काम है हमारे पास, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, दूसरे काम कर लेंगे हम। फिर फायदा क्या है? जब बच्चों को हम सिलेक्ट ना कर पाए और फेयर तरीके से हम ये चीज़ें ना रोक सके, तो फायदा क्या है हमारे पढ़ाने का? हमको इतने सारे काम है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं JKSSB को ये बोलना चाहता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं आपसे बहुत ज़्यादा, आगे एक भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम वॉच रखेंगे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन है, क्या उसने कभी फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में कराया है, और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का पूरा रिकॉर्ड क्या है। आप जितना एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ के बारे में सोच रहे हो कि हम प्री बिडिंग करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल बिड्स देखेंगे, आपसे ज़्यादा हम आपको वॉच रख रहे हैं, एक भी जगह गलत होने नहीं देंगे अब। और बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो और क्या आप चाहते हो कि JKSSB तक आपकी बातें पहुँचे, हम पहुँचाएंगे आपकी बातें, ठीक है। ये आपको इस वीडियो में बताना था। अब हम बात करेंगे VLW, JKPSI और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में। देखिए JKPSI की अगर हम बात करें तो ये सारा सिलेबस हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारे नोट्स हमने आपको दिए हुए हैं, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, ऐप पे नोट्स अवेलेबल है, और टेस्ट्स हो रहे हैं और बहुत सारे टेस्ट्स हुए भी हैं। तो सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन बच्चे अब ये बोल रहे हैं सर वो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन है। अक्सर कन्फ्यूजन्स को ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है बच्चों को टॉपिक टू टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, जितने भी आप कन्फ्यूजन्स है वो आप जमा कर लो, हमें बता दो, हर एक टॉपिक के ऊपर, कन्फ्यूजन्स के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट हम नॉलेज आपको देंगे। आप क्या करेंगे, 8 तारीख को मैं आऊँगा दोस्तों आपके साथ वीडियो बनाने, लाइव आऊँगा, और आप 8 तारीख से पहले करंट अफेयर के कन्फ्यूजन बोलेंगे, और 9 तारीख को मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और हिस्ट्री में जितने भी कन्फ्यूजन, आप क्या करेंगे, आप अपने कन्फ्यूजन इस व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, 9596138434। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप 9596138434, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सारे कन्फ्यूजन बता देंगे। 8 तारीख से पहले करंट अफेयर का बताना, और 9 तारीख से पहले हिस्ट्री का बताना, और फिर उसके बाद कौन सा कंपोनेंट उठेगा वो हम देखेंगे, कौन सा टीचर अवेलेबल होगा, और हम आपको 2-3 दिनों में वो भी बता देंगे, और पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो सब हम करा देंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना कंफ्यूजन, अपना सवाल बोलना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। जो आपका सवाल अगर ठीक लगा हमें, तो आपके सवाल के ऊपर या तो MCQ बनाया जाएगा, या तो पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी एक वीडियो में। मैं आपको 8 तारीख को आपको मैं करंट अफेयर के बारे में बोल रहा हूं, और 9 तारीख को मैं हिस्ट्री खुद उठाऊंगा और खुद आपके सामने आऊंगा। आपके जितने भी सवाल होंगे आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, एप्लीकेशन में जाइए या और भी जगहों से वीडियोस देख लीजिए, हमें क्वेश्चन बताइए। 10 से 20 क्वेश्चन, या 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होगा। बहुत बार बच्चों का होता है कन्फ्यूजन, सर लास्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, यहाँ से ये पढ़ा, वहां से वो पढ़ा, सर आपने कंप्यूटर में ये बोला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, आज तो ये है। भाई वो कंप्यूटर वाला अपडेट है, इसीलिए ये चीजें हम आपके सामने ला रहे हैं। एक तो आप खुद से कंफ्यूजन भेजेंगे, और हमें भी जो लगे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, या जो हमें लगे अपडेट करनी है चीजें, वो क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। अगर 20 से 30 क्वेश्चन होंगे तो उसके ऊपर 15 क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन होंगे, 10 क्वेश्चन हमारे होंगे जो करंट अफेयर वाइज होंगे, या हमें लगेंगे हमने पढ़ाया था तो अपडेट करने हैं। जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें अपडेट करनी है हमें, तो ये चीजें, ये व्हाट्सएप मैंने आपको दिया। 8 और 9 तारीख को हम ये चीजें आपको पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे आएगा शाम को 9 बजे लाइव, ठीक है, ओके। इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स भी हम आपको पढ़ाएंगे, 8-9 से पहले शेड्यूल हम देंगे आपको पूरा JKPSI का। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में आपको बोलना चाहता हूं कि मैं खुद 10 तारीख से कंप्यूटर ले आऊंगा, और इसी तरह बाकी टीचर्स भी ले आएंगे। 10 तारीख से कंप्यूटर में ले आऊंगा, हर टॉपिक के ऊपर मैं आपको दोस्तों 20 से 30 ही MCQ ले आऊंगा। वो MCQs जो मुझे लगा करंट अफेयर में अपडेटेड है, वो MCQs जो मुझे लगेंगे कि आपके लिए जरूरी है, एग्जाम में ये MCQs आएंगे और हमने टच नहीं किया है उन चीजों को। तो ये सीरीज भी आप देख लेना, ये मैं 10 से उठाऊंगा, खुद यूट्यूब पे आऊंगा, ये भी मैं आपको शाम को 9 बजे ही ले आऊंगा। 8-9 को मैंने आपको अपना टाइम दे दिया, 8 को करंट अफेयर, 9 को मैं आपको हिस्ट्री, और फिर इसी तरह फिर बाकी आपको SI के बारे में बाकी टीचर्स भी कराएंगे। मैं भी बीच बीच में SI का बाकी कंपोनेंट्स कराऊंगा, लेकिन 10 तारीख से मैं आपको कंप्यूटर हर टॉपिक के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और जो अपडेट हुई हैं, जो चेंज हुई हैं चीजें, खासकर कंप्यूटर में बहुत जगहों पे हैं, वो चीजें भी बता दूंगा, ठीक है, 10 तारीख से, ओके। तो कंप्यूटर का ये है।
अच्छा, ये भी आपको मैं कहना चाहता हूं कि टेस्ट जो है, टेस्ट, एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, ये भी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका टेस्ट अब कल होने जा रहा है, FAA का थर्ड टेस्ट, ये आप दीजिए, और JKPSI का टेस्ट 10 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये सारे टेस्ट दीजिए। आपको पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करे हुए हैं इन टेस्ट में। जो बच्चों ने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक होगा, लिंक के थ्रू आप जाके टेस्ट दीजिए। और एक बात कहना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, यही एक विनर की पहचान है। यही एक विनर की पहचान है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम रुकेंगे नहीं, हम कंसिस्टेंट रहेंगे। और ये टेस्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कल ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का टेस्ट होगा, और मेहनत कीजिए और अच्छा करिए, स्कोर में अच्छा स्कोर लाइए, ठीक है। ओके, अच्छा, VLW के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है कोर्सेज, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इन कोर्सेज का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बात करेंगे यहां पे VLW के बारे में। देखो, VLW का कंप्लीट सिलेबस हमने आपको करा दिया। आप जाइए ऐप में, वहां अब आपको आगे वीडियोस भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे। वीडियोस आपके वहां पे अपडेट हो रहे हैं एक साथ, बस 1-2 दिन में आपको सारा वीडियोस वहां पे डाल दिया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल पे हमने आपको ये सारा कंप्लीट कराया हुआ है। इसमें इंग्लिश 2-3 दिन पहले कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। आज आपको एक वीडियो मिलेगा रीजनिंग पे, वो लास्ट वीडियो होगा रीजनिंग का, और रीजनिंग भी आपकी आज खत्म हो जाएगी VLW का कंप्लीट कोर्स। जल्दी आपको बाकी कंपोनेंट्स भी खत्म कर दिए जाएंगे। जिस तरह से इंग्लिश और रीजनिंग खत्म हो गया है, इसी तरह बाकी भी खत्म होने वाले हैं। लेकिन VLW का आपको बताना चाहता हूं कि अगर बच्चों को नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे चीजें या उधर इधर, वो वीडियो वो क्या करें, वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिलेगा VLW का, जाइए वहां पे ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, वीडियोस, नोट्स और टेस्ट भी, सारी चीजें। ओके, और जो टेस्ट वहां पे हमने वीकली लिए हैं, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। अगर बच्चे ने स्कोर नहीं किया है, वो एक काम करे, फिर से वो टेस्ट दे, वीकली वीडियोस देके फिर से वो टेस्ट दे। और ये हमारी लाइब्रेरी है। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर आप कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ मिलेंगे। हफ्ते में एक बार मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी में विजिट करता हूँ। लाइब्रेरी जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो हम जरूर मिलेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में अब सीटें फुल हो जाएंगे मेरे हिसाब से, 15-20 दिनों के अंदर अंदर सीटें फुल हो जाएंगी, क्योंकि कश्मीर से बच्चे आते हैं, तो फिर यहाँ पे सीटें वैकेंट नहीं रहती, खासकर विंटर्स में, ठीक है। ओके, फिलहाल के इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं, आपको फोकस रखो, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो, मेहनत करो। स्कैम जो हो रहे हैं वो हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस तैयारी करो, अब आपके बदले हम लड़ेंगे। आप अपने पॉइंट्स नीचे लिखो कि क्या आप चाहते हो कि JKSSB में चेंजेस आए, क्या आप चाहते हो कि JKSSB के सामने टेबल पे आपकी बातें हो। हम वो पहुंचा देंगे। आपका काम है मेहनत करना, पढ़ना, घर में बैठ कर तैयारी करो, फोकस करो, पूरा पढ़ो, पूरा मन लगा के पढ़ो।